हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो अभी ये है शाम का समय और आज शाम को वही बना रही हूँ जो मैंने एक दिन पहले अपने वीडियो में बनाया था, यानी कि टोफू। टोफू उसी दिन का ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पिछले में बस मैंने टोफू बनाया था और अब टोफू का एक वो चिली टोफू बना रही हूँ। तो बस टोफू को हल्का सा फ्राई कर लिया है, जैसे हम लोग पनीर को फ्राई करते हैं। और उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे तो बच्चों ने कहा कि मैं बनाता हूँ, क्योंकि शान और बेबो दोनों को आजकल कुकिंग, शान को तो कुकिंग का पहले से ही शौक़ था और बेबो को भी अच्छा लगने लगा है। तो ये देखिए बिल्कुल पनीर की तरह फ्राई हो गई है और बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया। और शान थोड़ा सा जैसे वो सेफ फ्राई करते हैं उस टाइप का फ्राई करता है। तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी होती हूँ कि ऐसे मत करो, वरना वो ये इस तरह से उछाल उछाल के पैन को करता है। तो मैं थोड़ा उसको गुस्सा करती हूँ कि ऐसे मत किया करो, वरना कहीं जल जाओगे, कोई छींटा पड़ जाएगा। लेकिन वो मानता नहीं है। बच्चे जब इस उम्र में पहुँचने लगते हैं तो थोड़े से बदमाश तो हो ही जाते हैं, उनको मम्मी पापा की बातें थोड़ी कम समझ में आती है। तो मैं उसको लगातार किचन में डांटती रहती हूँ और वो लगातार बदमाशियाँ करता रहता है। तो शान जो है वो मेन शेफ़ का काम कर रहे हैं और बेबो जो है उनकी हेल्पर है। तो दोनों जब किचन में काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए किचन में जैसे तूफ़ान सा आ जाता है, हर चीज़ इधर-उधर गिरने पड़ने लगती है। मैं खड़ी रहती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, बच्चे हैं कुछ करते रहते हैं तो बस मैं कुछ हेल्प करती रहती हूँ, लेकिन मैं देखती रहती हूँ कि कुछ ये लोग ऐसा कोई काम ना करे जिससे कुछ दिक्कत हो जाए। तो जब सॉस पड़ती है ना तो वो छींटे पड़ते हैं, तो वो दोनों उछल-उछल के बना रहे थे तो मैं बहुत डर रही थी। मैंने ये देखिए कैसे उछल-उछल के बना रहे हैं। तो मैंने कहा हट जाओ, मैं ही बना दूँ, लेकिन ये भला छोड़ने वाले, ये शान तो बहुत करता है बनाने-वनाने वाला काम। थोड़ा-सा अलग हट के खाना तो इसको बहुत अच्छा लगता है बनाना। तो बस बन गई थी चिली टोफू और सब कुछ इसमें बन गया था। अब शान को मैंने कहा कि निकाल लो और सब लोग खा लो। तो शान एक ही साथ मैंने सबको दे दिया था, क्योंकि बहुत जितना था वो उसमें क्या अलग-अलग करूँ, तो मैंने कहा एक ही साथ ले लो और सब लोग खा लो। और मेनली खाने वालों में कौन है, शान, बेबो और ईशु ही खाएँगे। मैंने बस एक टेस्ट किया था तो अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल ये सब बच्चे बच्चे ही खाते हैं ये सब चीज़ें। तो बस ये दोनों चल दिए थे खाने के लिए। बड़े खुश हो जाते हैं ना बच्चे, जब कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें बनती हैं तो बड़े खुश हो जाएंगे। टोफू कैसा है? एक हाँ? एक एक नंबर है। एक नंबर आउट ऑफ 10। सच झूठ? बिल्कुल रियल रियल बोलना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बनाया है। टोफू पनीर में कुछ अंतर नहीं समझ में। नहीं आ रहा ना, पनीर की तरह लग रहा है ना? पनीर पनीर से बेटर बेटर लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक मतलब खराब लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ग्रेवी बढ़िया बनी है। ग्रेवी टोफू नहीं अच्छा बना है। अच्छा क्यों बेबो? अबे कौन तू? और ये है दूसरे दिन का समय। सुबह तो जैसे काम डेली के होते हैं वही काम किया, तो नाश्ता पानी टिफ़िन खाना ये सब करने के बाद दिन में मैं थोड़ा सा अपना वो कुछ सिलाई का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े जो है वो कि मुझे कुछ कटिंग वटिंग करनी थी। तो बस बैठ गई थी सिलाई मशीन लेके, और तब तक ये देखिए रोज़ आजकल मेरे यहाँ चूहे इतने आते हैं, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता। तो ये एक चूहादानी है, बहुत अच्छी है, इसी में छोटे छोटे चूहे देखे फंस जाते हैं और हार गई हूँ मैं चूहों से, कितना भी बचाव करूँ ये आ ही जाते हैं। तो बस शान इनको ले जा रहा था बाहर छोड़ने के लिए, और इस तरह से समझ लीजिए कि एक को बाहर भेजा और जैसे ही लगाया पट से दूसरा पकड़ में आ गया। और
शा इस मामले में मेरे सुल्तान भी हम ही लोग की तरह हो गए हैं। ना किसी चूहे को मतलब कुछ भी नहीं करता, उसके साथ खेलने लगता है। और मेरे यहाँ चूहे ज़्यादातर इसलिए आते हैं क्योंकि वो मिट्ठू रहता है, वो कुछ खाना-वाना छोड़ गिराता रहेगा तो वो सब खाते-पीते रहते हैं। इसीलिए मेरे यहाँ चूहे और भी ज़्यादा आते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो इस समय है शाम का समय, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है और लग रहा है पानी गिरेगा ज़रूर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा से मतलब कि पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस समय बज रहे हैं शाम के 5:30। तो शाम की हल्की सी झाड़ू लगा ली है और आज दूध थोड़ा बचा हुआ है। देखिए मेरा पसीना देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। तो दूध थोड़ा उबाल लिया है और अब इसका पनीर निकाल लेंगे, क्योंकि दूध थोड़ा बचा हुआ था। तो बस दूध फाड़ के निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर शाम का खाना बनाना है। और कल मैंने टोफू बनाया था, बहुत अच्छा बना था टोफू। मतलब कि अगर आपके पास सोयाबीन है और आप सोच रहे हैं कि उसको कैसे बच्चों को खिलाया जाए, तो टोफू एक अच्छा ऑप्शन है खिलाने का। और मेरे बच्चे चट से खा गए। तो चलिए पहले पनीर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर दियाबाती कर लेंगे। और पनीर को भी वैसे ही सेम प्रोसेस से निकालते हैं जैसे कि टोफू को मैंने बनाया था। तो बस दूध को उबाल लिया और थोड़ा-सा उसका टेम्परेचर डाउन करके उसको फाड़ लिया। और आज इस पनीर का मैं पालक पनीर बनाऊँगी। तो पालक तो वैसे अब मार्केट में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं एक आध जगह पे मिल जाता है, तो बस पालक पनीर ही बनाया था मैंने। और बस इसको हैवी चीज़ से दबा दिया था। मैंने बना के रख दिया है और अब बस 10 मिनट या 15 मिनट तक मैं बस उसको रखूँगी। उसके बाद फिर उसको निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से फिर वो हार्ड हो जाती है। तो बस 10-20 मिनट के लिए ही पनीर को रखना चाहिए, मतलब ऐसे दूध फाड़ने के बाद बस 20 मिनट तक रखने। तो अब चले पहले पूजा कर लें, उसके बाद फिर पनीर बनाते हैं। और कभी-कभी ये वीडियो बनाना या फिर कोई डिश बनाना या घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और हर काम ऐसा लगता है कि ये मैं अपने मन से करूँ, दिल से करूँ, और कभी-कभी ये काम ज़िम्मेदारी या बोझ से लगने लगते हैं। आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है मुझे। लेकिन बस अपना घर है और अपनी गृहस्थी है, तो काम तो करना ही है, अपने कुछ फ़र्ज़ हैं वो निभाना ही है। लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही रूटीन पे चल रहे हैं, बस एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, एक ही तरह का जीवन बीत रहा है। पहले अच्छा, मैं जब सुनती थी कि माता-पिता से ही मायका होता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे लगता था नहीं, मायका तो हमेशा के लिए होता है। लेकिन अब ये लगने लगा है कि हाँ, वास्तव में जो पापा के रहने पे जो मन करता था घर जाने का, वो अब नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया-भाभी, मम्मी उसी तरह से बुलाते हैं, उसी तरह से मतलब कि जो भी पहले था वैसे ही करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पापा की कमी इतनी खलती है कि अब वहाँ भी जाने का बिल्कुल ख़ास मन नहीं करता। वो तो बहुत दिन हो जाते हैं, तो एक बार चले जाते हैं। लेकिन जो प्रेम से जो खींचता था पापा का प्यार, वो अब नहीं होता। तो इसीलिए पापा के घर भी जाने का कोई ख़ास मन नहीं करता। पूरी गर्मी की छुट्टी लड़कियां अपने मैके आती हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी गर्मी की छुट्टी बस अपने ही घर में बीत जाती है। बस उसी रूटीन पे चल रहा है जीवन, तो अच्छा नहीं लगता आजकल। लेकिन चलिए जैसा जीवन है वैसे ही बीतना है। फिर भी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में हूँ कि जहाँ पर कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार है। और इन्हीं सब के साथ बीत जाता है वक्त। तो बस ऐसे ही कट रही है ज़िंदगी। और ये पालक पनीर पूरा बन के रेडी हो गया। अब फाइनली इसमें पानी डाल रही हूँ गरम। तो बस ये गरम पानी पड़ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा बॉईल करने के बाद फिर ये मेरा पालक पनीर बन के रेडी हो गया है। तो और आजकल समझ में नहीं आता क्या क्या सब्ज़ी बनाऊँ। कुछ रोज़ ही एक रस्से वाली सब्ज़ी चाहिए, और तो रोज़ ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि आज भाई अलग हट के क्या बनाऊँ। इनके पापा आ चुके थे, तो बस फाइनली खाना उनका निकाल रही हूँ। और वो जैसे ही ऑफ़िस से आते हैं खाना तुरंत ही ले लेते हैं। 8 साढ़े 8 बजे उनका खाना हो जाता है। पनीर वो बहुत कम खाते हैं, इसलिए सिर्फ़ 1 पीस उनको पनीर दी है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने ले ली थी, तो मुझे कभी-कभी लगता है कि अच्छा लग रहा है, कुछ ठीक-ठाक बन गई है, तभी वो माँग रहे हैं।
और प्याज तो मेरे यहाँ सभी लोग खाते हैं, नींबू प्याज, तो बस नींबू प्याज दे दिया था। तो बस ये खाना रात का डिनर बन गया था और हो गया था मेरा आज का ये काम, मतलब खाना रात का। तो बस इसके बाद सब लोग खाना खा लेंगे और हो जाएगा।